लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फोरम पर हार की समीक्षा कर रही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज भी राजनीति जारी है और राजनीति की बड़ी वजह पार्टी के भीतर के अपने ही दो बड़े नेताओं के बीच में खींचतान मची है। संजीव बालियान जो बीते 10 वर्षों से केंद्रीय मंत्री रहे, इस बार के लोकसभा चुनाव में हरेंद्र मलिक से तकरीबन 24,000 वोटों से हार गए। बावजूद इसके हार का ठीकरा अपने ही पार्टी के नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम पर फोड़ा और संगीत सोम और उनके समर्थकों ने भी इसको लेकर जवाब दिया। माहौल क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, खास करके भारतीय जनता पार्टी के भीतर? हमारे साथ खुद मौजूद हैं संगीत सोम, फायर ब्रांड नेता हैं। लोग पूछ रहे हैं सर कि आखिर ऐसी क्या वजह रही, जब आप समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा लहर था 2012, तब भी आप इस सरधना से जीत कर आए, 17 तब भी जीत कर आए, लेकिन 22 जब सबसे प्रचंड वेग में थी आपकी पार्टी का लहर, तब संगीत सोम यहां से चुनाव हार गए। बावजूद उसके आपने ठीकरा नहीं फोड़ा सामने तौर पर। अब सार्वजनिक तौर पर मीडिया में ये चीजें आ रही है कि संजीव बालियान की हार के पीछे संगीत सोम है। देखिए, मैं पहली बात तो मैं अगर 22 में चुनाव हारा तो मैं किसी के सर पे उसका ठीकरा नहीं फोड़ना चाहता। मेरे अंदर कोई कमी रही होगी, मैं चुनाव हारा हूंगा, मुझे उसकी समीक्षा करनी थी और मैंने की भी है। जो मेरी कमियां रही होंगी उनमें सुधार भी मैंने किया होगा। क्योंकि अगला चुनाव आएगा तो मुझे जीतना है या पार्टी को जीतना है, तो उसके लिए काम करना चाहिए। अगर अभी माननीय बालियान जी ने ये ऐसा कहा है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। उन्हें अगर कोई, हम एक परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में अगर अपनी बात भी कहनी है तो हम पार्टी फोरम पे कहते हैं, ना कि हम अपनी बात मीडिया के जरिए कहते हैं। मुझे लगता है कि मीडिया के जरिए उन्होंने ये अपनी बात कह के पार्टी का जो सिस्टम है उसका उल्लंघन किया है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं फिर भी उन्हें यही सलाह दूंगा, अगर उन्हें किसी से कोई शिकायत है पार्टी फोरम पे बात करें, पार्टी उसकी जांच करे। लेकिन सार्वजनिक तौर पर जयचंद कहना, सार्वजनिक तौर पर विभीषण कहना, सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि संगीत सोम पहले ही चुनाव के ठीक पहले राजपूतों की नाराजगी का मुद्दा यहाँ बहुत कसकर उठा रहे थे। हालांकि ये मुद्दा गुजरात से शुरू हुआ पुरुषोत्तम रूपाला जी के बयान के बाद। बावजूद इसके जो मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीटें उसमें अलग अलग, चरथावल है, खतौली है, खुद उनकी सीट है, लेकिन संगीत सोम का जो अपना सरधना है वहां से समाजवादी पार्टी महज 45 वोटों से आगे रही, जितनी मेरी जानकारी है विधानसभा में। देखिए, मैं आपको एक जानकारी देता हूं। पहली बात तो वो क्यों हारे, मैंने पहले भी बताया, उन्हें समीक्षा करनी चाहिए। और वो बुढ़ाना पे क्यों हारे, मेरी जिम्मेदारी तो केवल और केवल सरधना की थी। सरधना पे मुझे जिम्मेदारी, जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए, प्रदेश अध्यक्ष जी आए, संजीव बालियान जी भी थे, मुझे सबने कहा आप सरधना के अलावा कहीं मत जाना, पांचों विधानसभाओं में आप केवल सरधना की जिम्मेदारी रखना। तो मेरी सरधना की जिम्मेदारी थी, सरधना पे तो पार्टी बराबर रही, नहीं हारी। अब आकलन तो ये करना चाहिए कि बुढ़ाना पे क्यों हारे, चरथावल पे क्यों हारे। वो तो माननीय बालियान जी के घर की सीटें हैं और वो प्रचंड जीत वहां से भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए थी। और 10 साल में जितने विकास के काम हुए उन्हीं दोनों विधानसभाओं में उन्होंने शायद कराए हैं। मुजफ्फरनगर की हमारी सदर विधानसभा है जहां हम हमेशा 35 और 40 हजार वोटों से जीतते हैं। इस बार हम क्यों 800 वोटों से जीते उसे। हम खतौली हमेशा जीतते हैं बड़ी वोटों से, हम खतौली क्यों अच्छी वोटों से नहीं जीत पाए। ये सब समीक्षा का विषय है और ये मीडिया के जरिए नहीं, हमें अंदर से अपना आकलन करना चाहिए। पार्टी के नेताओं से हमें पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ये बात कहनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि संगीत सोम ने हरा, तो क्या मैं अकेला ही इतना बड़ा नेता हूं, घर बैठ के जहां चाहूंगा जिसे चाहूंगा हरा दूंगा, जिसे चाहूंगा जिता दूंगा? ना साहब, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। लेकिन एक तो संगीत जी, आप पॉलिटिकल आदमी हैं, एक तो ये राजनीतिक तौर पर एक प्रोपेगेंडा आप कह लीजिए बनाने में तो ये कामयाबी विपक्ष ने हासिल कर ही ली कि 2022 में जब इसी आपके सरधना विधानसभा में जाटों का एक बड़ा सा खाप का सम्मेलन था, उसमें आप गए थे और जाटों के एक बड़े समुदाय ने आपको कहा कि अक्खड़पन आपका जो सबसे बड़ी कमजोरी है, अहम की बात उन लोगों ने कही। और उसके बाद नतीजा हुआ कि आप 17,000 से चुनाव हार गए। बावजूद इसके कि इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने की। लेकिन तो क्या ये जो बिरादरी की लड़ाई, जाट बनाम राजपूत की, और उसका असर इस चुनाव में दिखा? हालांकि 2019 का भी आंकड़ा बेहद
अंतर छोटा था, 6,000 नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। अगर आप जाट समाज की बात इस तरीके से करें तो गलत है। मुझे तो जाट समाज ने वोट दिया था, मुझे जाट समाज ने ठीक ठाक वोट दिया था, खूब वोट दिया था, और मैंने तो आज तक नहीं कहा मुझे वोट नहीं दिया। मुझे 36 बिरादरी ने वोट दिया साहब। मैं जब 12 में जीता तो 64,000 वोट मिला। जब मैं 17 में जीता तो मुझे 96,000 मतलब 96,000 वोट मिला। लेकिन मैं अगर चुनाव 22 में हारा, लेकिन वोट मुझे 1,03,000 या 4,000 मिला। मेरा वोट नहीं घटा। अगर मेरा वोट घटता, कोई बिरादरी मुझे वोट नहीं दे रही होती तो मेरा वोट घटता। मुझे 36 बिरादरी ने वोट दिया है, जाट बिरादरी ने भी मुझे भरपूर वोट दिया है। मैं किसी की शिकायत नहीं कर सकता साहब, मुझे तो एक तरफा वोट दिया है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही संगीत जी, चूंकि बार बार ये लोग पूछा जा रहा है कि आरएलडी को आखिरी वक्त में आप साथ लाए, जो कि सबसे ज़्यादा विरोध का झंडा बरदारी कर रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपके यहाँ जो अंतर बड़ा होना चाहिए था वो महज 45 वोट का रहा मुकाबले चरथावल और अन्य बुढ़ाना में। तो आखिर क्या ऐसी वजह रही कि आपको इस तरीके से कि विभीषण है, जयचंद है, कि समंदर का किनारा हूँ, घर नहीं बना लेना, फिर लौट के आऊँगा, ये सब बातें फिर क्यों हो रही है? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दो बड़े नेता बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वही आपस में इस तरीके से खींचतान में हैं। देखिए, मेरे बड़ों ने, मैंने जैसा अभी बताया, ये संस्कार मुझे नहीं दिए हैं कि मैं किसी के बारे में खराब टिप्पणी करूं। माननीय बालियान जी अगर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके ऐसे संस्कार होने चाहिए। उन्हें सबके लिए सभ्य तरीके से बात करनी चाहिए। मैं हमेशा सबके लिए सभ्य तरीके से बात करता हूं। और उन्होंने जैसा कहा है कि भाई मैं समंदर का किनारा हूं, ये क्या, मुझे पता नहीं क्या बोला है। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि पत्थरों पर सर पटकने के सिवा कुछ नहीं मिलता। पत्थरों पर सर पटकने के सिवा कुछ नहीं मिलता। एक समंदर को बिलखने से भी कुछ नहीं मिलता। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि क्या ये महज इत्तेफाक है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि संगीत सोम यहाँ मुखालफत का उन पर ठीकरा फूट रहा है, उधर ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा पर, उन पर पार्टी में, उधर राजा भैया प्रतापगढ़ की तरफ कर रहे हैं, उधर धनंजय सिंह जौनपुर की तरफ। तो क्या ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि राजपूत बिरादरी नाराज थी और उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों में देखने को मिला, तो क्या ये इत्तेफाक है या वाकई में ऐसी चीजें थी जिसको शायद पार्टी नहीं समझ पाई और इसका नतीजा सामने है? मुझे लगता है शुरू में कुछ ऐसा विषय रहा, लेकिन लास्ट आते आते लोग ठीक हो गए थे। हम लोग सब लगे हुए थे और सब लोग ठीक करने पे लगे हुए थे। लोगों को समझाया, हो सकता है कुछ परसेंटेज फिर भी ना समझाओ, लेकिन अधिकतर लोगों ने फिर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। लेकिन सर, ये बार बार कि आप समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ा रहे थे, आप सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टी को उनसे पूछना चाहिए, जो साथ काम करना था वो अलग पार्टियों के लिए कर रहे थे, तो इससे एक मैसेजिंग तो खराब है। इसीलिए देखिए, आपके समर्थक वहाँ बाहर बैठे हुए थे, बहुत सारे लोगों से हम लोग पूछ रहे थे कि क्या मसला है, तो उनको तो आपको संतुष्ट करना। देखिए, मेरा कहना ये है, वो कहते हैं मैं सरकारी सुविधाएं ले रहा हूँ, मेरे पास तो घर भी अपना है, मेरी गाड़ी भी अपनी है, मेरा मोबाइल भी अपना है, मेरे जूते भी अपने हैं, मेरी चप्पल भी अपनी है। कौन सी साहब मैं सरकारी सुविधा ले रहा हूँ, मेरी समझ में तो नहीं आया। सरकारी सुविधा तो माननीय बालियान जी ले रहे हैं, उन पर गाड़ी भी है, बंगला भी है। मेरे पास कोई सरकारी सुविधा नहीं है साहब, मेरे पे सारी अपनी सुविधा है। आरएलडी का सर असर नहीं रहा, क्योंकि कैराना हार गए, सहारनपुर हार गए। अब ये जांच का विषय है, इसकी जांच हो रही है, पार्टी कर रही है, पार्टी अपने लेवल पर उसकी जांच कर रही है।